आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसकी मैं पहचान बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में अंत में ताह, तीह, तेह, ताहू आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ आपको। जैसे राकेश स्कूल जाता है, लास्ट में क्या आ गया? ता है। अगर राकेश की जगह किसी लड़की का नाम होता, जैसे कि सोनिया, सोनिया स्कूल जाती है, तो वहाँ लड़का था तो ता है, और लड़की है तो ती है आएगा। वो मैंने एग्जांपल देकर आपको समझा भी दिया है, ठीक है। इनमें मैं क्वेश्चन करूंगा, जैसे कि इंटरोगेटिव वाक्य पूछूंगा मैं क्वेश्चन, जैसे कि डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो? तो अगर कोई जाता है तो यस वी गो टू स्कूल। पर्सनली अगर एक बच्चे से पूछूंगा तो वो आंसर देगा। ये मैं आपकी ट्रांसलेशन नहीं करा रहा, ये तो क्वेश्चन का आंसर देना सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं पूछूंगा डू यू गो टू स्कूल, इसकी हिंदी बताओ, हिंदी नहीं पूछनी, आंसर देना सीखना है आपको। ओके, क्वेश्चन करा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर किस हिसाब से देना है। पहले क्वेश्चन को लिसन करना होता है, उसके बाद उसका आंसर दिया जाता है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हंसी मत आएगा, मुंह को चुप रखे तो कम। स्टूडेंट्स, डू यू टेक टी? अगर लेते हो तो यस वी टेक टी, नहीं लेते, अगर चाय नहीं लेते हो नो वी डू नॉट टेक टी। स्टूडेंट्स, डू यू टेक टी? यस आई टेक टी। डू यू टेक टी? यस आई टेक टी। मैंने क्वेश्चन करा डू यू टेक टी, क्या आप चाय लेते हो? यस 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 वी टेक टी, हम चाय लेते हैं। अगर आप ग्रुप में हो तो आप बोलोगे हम चाय लेते हैं। अगर मैं पर्सनली एक बच्चे से पूछता बेटा डू यू टेक टी, तो बच्चा कहता अगर नहीं लेता तो नो आई डू नॉट, जब आई का यूज किया जाता। लेकिन यहाँ ग्रुप में पूछा जा रहा है तो यहाँ आई का यूज नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली किसी से नहीं पूछ रहा, मैं ग्रुप से पूछ रहा हूँ। अब पर्सनली पूछूंगा, अब देखना आंसर क्या होगा। डू यू टेक टी? यस आई टेक टी। वेरी गुड। अगर ग्रुप में पूछा जाता तो कैसे आंसर देते हैं? यस वी टेक टी। वेरी गुड। डू यू पॉलिश ऑन द शूज? डू यू पॉलिश ऑन द शूज? नो, वी डू नॉट पॉलिश ऑन द शूज। ऐसी डर्टी शूज से आ जाता है या कोई और करता है तुम्हारे शूज पर पॉलिश? कपड़ा कुछ तो मारते होंगे? यस सर। क्लीन तो करते हो, साफ तो करते हो? यस सर। वॉश भी करते होंगे? यस सर। हफ्ते में एक बार तो जरूर वॉश करते ही होंगे शूज को? यस सर। अच्छा, खुद नहीं करते इस वजह से नो बोलते हैं। आप ज्यादा स्मार्ट बच्चे हैं ना। डू यू वॉश द क्लॉथ्स? क्या आप कपड़े धोते हो? डू यू वॉश द क्लॉथ्स? क्या आप कपड़े धोते हो? वी डू नॉट वॉश द क्लॉथ्स, हम कपड़े नहीं धोते हैं। यहाँ वी के साथ डू का यूज किया गया है। प्लूरल, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया जाएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में आंसर देते तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब में डज का प्रयोग किया जाता। जैसे कि मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या राकेश कपड़े धोता है? डज राकेश वॉश द क्लॉथ्स? क्या राकेश कपड़े धोता है? डज राकेश वॉश द क्लॉथ्स? तो वो थर्ड पर्सन हो गया, वहां किससे शुरू करें? डज से, क्योंकि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है वहां पर हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया जाएगा। yes, तो अगर राकेश कपड़े धोता है वास्तव में ही, तो उसका आंसर कैसे दोगे बताइए? यस राकेश हाँ,
ES और जुड़ जाएगा उसमें वर्ब में, ठीक है ना, वॉस में ES और जुड़ जाएगा। ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मैं थर्ड पर्सन से पूछूंगा। सब मैं इस लड़के को बोल रहा हूँ, इसका नाम नहीं ले रहा, मैं बस संकेत करूंगा, सही है। Does he walk in the morning? क्या वह मॉर्निंग में घूमता है? Does he walk in the morning? क्या वह मॉर्निंग में घूमता है? मैंने कहा नहीं घूमता। नो में नेगेटिव सेंस में आंसर देना कैसे दोगे आप? हाउ विल यू गिव द आंसर इन नेगेटिव सेंस? रिप्लाई नो, I do not walk in the morning. नहीं। अगर मैंने क्वेश्चन ही से करा तो आप ही से ही आंसर दो। ही से क्वेश्चन करा है तो आंसर भी ही से ही दीजिए। No, I do not walk the morning. नो ही के साथ क्या बताया था मैंने अभी? डज। तो डू का यूज क्यों कर रहा है? जब मैंने ही से क्वेश्चन करा है डज ही, तो आंसर में भी ही रखिए ना। सब्जेक्ट चेंज क्यों कर दिया आपने? सब्जेक्ट चेंज क्यों करा आपने? किससे पूछकर? जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझिए ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। He does not work in the morning। या पहले नो लगा के आंसर दे दीजिए। नो, he does not work in the morning। Okay, very good। एक क्वेश्चन और देता हूँ सेम ऐसा ही, अब उसका आंसर देना है और हमने कोशिश करना सही। अब तक मैं गर्ल्स में से पूछता हूँ किसी को, सी का यूज करके दूर से ही। डज शी रीड द न्यूज़पेपर? क्या वह अखबार पढ़ती है? अब सब्जेक्ट चेंज मत करना, सी का सी रहने देना आंसर में। डज शी रीड द न्यूज़पेपर? क्या वह अखबार पढ़ती है? सी डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। वह अखबार नहीं पढ़ती नेगेटिव सेंस में। अगर आपको पॉजिटिव सेंस में देना होता तो, अगर पॉजिटिव सेंस में आंसर देना होता तो कैसे दोगे? हाउ विल यू गिव द आंसर? मैंने कहा वह अखबार पढ़ती है। मैंने कहा वह अखबार पढ़ती है।